और चलिए आपको कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं। मोंटेसरी स्कूल में बाढ़ प्रभावितों से मिल रहे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले स्कूल भी पहुंचे हैं क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको यहाँ पर अभी शिफ्ट किया गया है। स्कूलों में इस तरह से शिफ्टिंग लोगों की जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर खाने पानी की व्यवस्था हो सकती है तो वो पहुंचाया जा रहा है। अगर स्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर है तो वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है। जो केलुपोश घर होते हैं वो तो इस बाढ़ में बह ही गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ और भी लोग जिनको इस बाढ़ ग्रसित इलाकों से निकालकर स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। ये टेम्परेरी जगह जहाँ पर बनाया गया है इन एरियाओं को, जहाँ पर अब शांति धारीवाल पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो घोषणा भी की जाएगी इन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए। और सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, जयपुर से अभी रवाना होंगे, वहीं शांति धारीवाल पहुंच चुके हैं और यहाँ बाढ़ प्रभावितों से मिल रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ये बातचीत हो रही है? भंवर, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक बार आप सवाल जी भंवर, ये तस्वीरें जरा बताएं इनके बारे में। देखिए, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे हैं और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको कोटा के मोंटेसरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जो कि जो बाढ़ प्रभावित है उनके लिए एक आश्रय स्थल है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी आ गया और को आनंद फानंद में इनको यहाँ शिफ्ट करना पड़ गया है। यहाँ इनके रहने खाने पीने के किस तरह के बंदोबस्त है, ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद देख रहे हैं। अमित धारीवाल, राजेंद्र साटला समेत जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस वक्त उनके साथ हैं। और यहाँ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। शांति धारीवाल ने कहा है कि जो भी नुकसान लोगों के घरों में हुआ है, जो खराबा हुआ है, जो चीजें पानी में बह गई बाढ़ में, जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा है, सब सर्वे करा के और हर व्यक्ति तक, हर प्रभावित तक मुआवजा पहुंचाएंगे। इसका पूरा सर्वे करा के और उसकी क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ जो भी इंतजाम है उन सभी इंतजामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिवर फ्रंट बन जाने के बाद उसकी दीवार के सहारा आ जाने के बाद कई सारी बस्तियां जलभराव बची हैं, तो आगे रिवर फ्रंट से आगे जिन बस्तियों में जलभराव हुआ है उस इलाके में भी अब कोशिश करेंगे कि रिवर फ्रंट की तरह की एक दीवार बनाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोटा बैराज से पानी की भारी निकासी जैसी स्थितियां बनती है तो फिर बस्तियों में पानी नहीं भरे और जल प्लावन से वो बस्तियां बच पाए। तो कुल मिलाकर के बाढ़ पीड़ितों के गांवों पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद है। और मैं आपको बताऊं कि यही वो लोकेशन है जहां करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आने वाले हैं और यहाँ वो इन बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने वाले हैं। और यहाँ आने से पहले वो पूरा एरियल सर्वे भी हाड़ौती क्षेत्र का करेंगे हेलीकॉप्टर में बैठ करके। उनके प्रोग्राम में अभी एक संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 11 से 11:30 के बीच में कोटा एयरपोर्ट पर आने के बाद शांति धारीवाल के साथ फिर से हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और कोटा के दिगोद इलाके में हवाई सर्वे करने के बाद फिर से वापस कोटा एयरपोर्ट लैंड होंगे। और यहाँ कुछ इलाकों का जो कि बाढ़ से प्रभावित है दौरा करने के बाद और सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात करने के बाद वो यहाँ से पहले बारा और फिर वहां से झालावाड़ के लिए जाएंगे। तो शांति धारीवाल अब से थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोकेशन पर सीएम को जाना है वहां के हाल देख रहे हैं और साथ में जो बाढ़ प्रभावित है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। भंवर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये टेम्परेरी आश्रय गृह बनाए गए हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित हैं, पहला ये कि ये जो स्कूल है जहां पर ये बाढ़ प्रभावित है वहां पर कितने लोग हैं, दूसरा ये कि इसी तरह के स्कूल्स जो हैं कितने हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर इन बाढ़ प्रभावितों को रोका गया है? देखिए, स्कूल्स में, सामुदायिक भवनों में, रैन बसेरों में और जितने भी दूसरे सरकारी भवन और इमारतें
जिनमें गुंजाइश थी जो खाली थे, क्योंकि 23 और 24 अगस्त इन 2 दिनों को कोटा में स्कूलों में भी अवकाश है, तो वहां भी लोगों को ठहराया गया था। कल से छुट्टी कोटा में वापस स्कूल लगने शुरू हो गए हैं, तो सामुदायिक भवनों में और ऐसे स्कूल जो कि लग नहीं रहे थे वहां पर इन बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया था। ऐसे करीब 1 से 2 दर्जन आश्रय स्थल है जो कि कोटा में बनाए गए हैं, लेकिन अब क्योंकि कोटा में तेजी से जल भराव वाली बस्तियों से पानी उतर रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं। कोटा बैराज से भी अब डिस्चार्ज बहुत कम कर दिया गया है, तो वापस लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी प्रभावितों की है जो कि आश्रय स्थलों में है। धारीवाल की कवायद यह है कि जो भी लोग आश्रय स्थल में है उनको रहने खाने पीने को लेकर के किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए, और साथ में लोगों के लिए एक जो बड़ी चुनौती है, फिलहाल धारीवाल मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे उन्हीं से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, आपने अभियान पर जायजा लिया है, किस तरह की बाढ़ पीड़ितों का किस तरह का दर्द दिख रहा है? देखिए, जो 2019 में बाढ़ आई थी उसके कंपैरिजन में जो है इस बार नुकसान कम हुआ है। उसकी वजह वही है कि रिवर फ्रंट की वजह से पानी का जो है डाइवर्जन इस तरीके से नहीं हो पाया कि ज़्यादा वो नुकसान करता है। और कई बस्तियां जो रिवर फ्रंट के ऊपर वाली के पीछे वाली बस्तियां हैं वो तो सब बच गई। ये 4-5 बस्तियां हैं जिनमें पानी से जो है कुछ नुकसान हुआ है। कुछ मकानों का पूरा डैमेज भी हुए हैं कुछ मकान, और पानी भरने से जो है वो दीवार में सीलन वगैरह वगैरह ये सब आई है। लेकिन प्रशासन के द्वारा और NGOs के द्वारा और दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सारा इंतजाम इस तरीके से बेहतरीन तरीके से किया गया है कि वक्त पे खाना भी दे दिया गया है, सब कुछ दवा पानी वगैरह वगैरह सबका इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत साहब अभी आने वाले हैं, अभी 12 बजे करीब यहाँ आ जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे करीब। सर, कितने बाढ़ प्रभावित होंगे? और आपने कहा है कि सर्वे के बाद हर जो बाढ़ प्रभावित सबका सर्वे होगा, जिसका भी जितना नुकसान हुआ है उसका सर्वे होगा, सर्वे में लिखा जाएगा बाकायदा। पिछली बार आपको ध्यान होगा तो 2019 में जब बाढ़ आई थी तो 4 सर्वे करवाए थे, 4 बार सर्वे करवाए थे, और करीब 5,000 आदमियों को जो है वो पैसा दिया गया था। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई थी, 5,000 आदमियों को दी गई थी। इस बार तो खैर बहुत कम है, संख्या ही बहुत कम है सर, लेकिन फिर भी सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे का आदेश मुख्यमंत्री जी दे चुके। सर, जब रिवर फ्रंट इतना असरकारक साबित हुआ है बाढ़ से बचाने में, तो इसको आगे एक्सटेंड करने की भी कोई योजना है जिन बस्तियों? हाँ, निश्चित तौर पे रिवर फ्रंट का काम यहाँ पर खत्म होते ही दूसरा रिवर फ्रंट चालू करेंगे, लेकिन वो रिवर फ्रंट नहीं होगा, वो होगा ग्रीन फील्ड रिवर फ्रंट। वो ये तो है हेरिटेज रिवर फ्रंट, ये तो हेरिटेज की उसमें शैली में बन रहा है। लेकिन अब जो दोनों पुलिया जो चंबल की जो दोनों पुलिया हैं उनके आगे का जो हिस्सा है वो बनेगा आपका ग्रीन फील्ड रिवर फ्रंट, तो उससे भी जो है वो सारी बस्तियां बच जाएंगी और बच भी जाएंगी और नदी की खूबसूरती भी सामने आएगी। आप मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वे भी करने वाले हैं सर? हाँ, जाएंगे साहब, इधर दिगोद पीपलदा वगैरह सब इस इलाके पे जाएंगे। जाने के बाद में फिर यहाँ माउंटेनसरी स्कूल पे भी मुख्यमंत्री जी आएंगे अभी। सर, ठीक है। तो देखा आपने, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मीडिया से बात कर रहे थे जी, और उन्होंने बताया है कि जो भी नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति उस नुकसान की जाएगी, मुआवजा हर पीड़ित तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले एरियल सर्वे करेंगे और एरियल सर्वे करने के बाद वो यहां आकर के माउंटेसरी स्कूल में बाढ़ पीड़ितों से भी मिलेंगे। तो कोटा के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए मैं बड़ी घोषणाएं आपको बताना चाहता हूं रेखांकित करके, जो अभी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की है। पहली बड़ी घोषणा तो ये कि रिवर फ्रंट के सहारे जिन बस्तियों में इस बार पानी नहीं आया है, जल भराव से बची है, रिवर फ्रंट को आगे एक्सटेंड करके, और अभी फिलहाल 3 किलोमीटर जो इलाका है चंबल की डाउन स्ट्रीम में कोटा बैराज के ठीक बाद वहां तक रिवर फ्रंट है, आगे उस रिवर फ्रंट का विस्तार करके और ग्रीनफील्ड रिवर फ्रंट बनाया जाएगा ताकि कोटा शहर की बड़ी आबादी को बाढ़ से हमेशा के लिए बचाया जा सके। और दूसरी बड़ी घोषणा ये कि जिन लोगों के यहाँ पर खराबा हुआ है, नुकसान हुआ है, जिन बस्तियों में पानी भरा है, मकानों को क्षति पहुंची है, सामान लोगों का बह गया है, सर्वे होकर के और हर व्यक्ति तक मुआवजा पहुंचेगा। और धारीवाल ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ के नुकसान की सर्वे के आदेश बाकायदा जारी कर चुके हैं और थोड़ी देर के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां बाढ़ पीड़ितों से कोटा में मुलाकात करने के लिए भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल। और भंवर, क्योंकि जैसा 2 घोषणाएं की है मंत्री ने, शांति धारीवाल ने, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कहा उन्होंने कि 2019 में जब बाढ़ आई थी तब बहुत ज़्यादा 5,000 के करीब लोग थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है। आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी आपको, लगभग कितने लोग जो इस बार बाढ़ प्रभावित रहे हैं? दूसरा, ये फसलों को कितना नुकसान बताया जा रहा है?
देखिए, मोटे तौर पर प्रशासन ने करीब 1000 से 1200 लोगों को आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया है, लेकिन बाढ़ प्रभावितों की तादाद इससे ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि कोटा में 2019 में जब बैराज के सभी 19 गेट खुलने की नौबत आई थी और डिस्चार्ज भी 7 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का था, तब कोटा का एक बड़ा हिस्सा था जो कि जल प्लावित हो गया था और करीब करीब 50 बस्तियाँ ऐसी थी जिनमें 10, 12, 15 दिनों तक पानी उतरा नहीं था। इस बार आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोटा बैराज से जैसे ही जल राशि छूटती है, उसके ठीक बाद नदी शुरू हो जाती है। चंबल नदी का वो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम में कोटा बैराज बना हुआ है, लेकिन डाउन स्ट्रीम के किनारे की दोनों तरफ की जो बस्तियां हैं, वहाँ 3 किलोमीटर तक 250 मीटर की हाइट देकर के और पहले रिवर फ्रंट की एक फौलादी दीवार बनाई गई और उसके बाद आगे जाकर के और हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। चंबल नदी अधिकतम जो उसका बहाव है वो इस बार 246-47 मीटर तक रहा है, यानी 3 किलोमीटर तक की जो बस्तियां हैं उनमें एक बूंद भी नदी का पानी नहीं गया। जो बरसात हुई उससे जो अगर ड्रेनेज नहीं हो पाया, पानी इकट्ठा हो गया, वो थोड़ा बहुत पानी जरूर जमा हुआ, लेकिन मोटे तौर पर जो बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनती है वो नदी के भारी डिस्चार्ज की वजह से बनती है। तो जब 3 किलोमीटर का इलाका बच सकता है, तो आगे जो 7-8 किलोमीटर का इलाका है वहाँ भी अगर इसी तरह की दीवार नदी के सहारे दोनों तरफ बन जाए तो फिर बाढ़ की समस्या से कोटा शहर के एक बड़े हिस्से को निजात मिल सकती है। तो ये ऐलान शांति धारीवाल ने यहाँ पर किया है। साथ में ये दावा भी किया है कि इस बार नुकसान बहुत कम है, प्रभावित बहुत कम है। रिवर फ्रंट चूँकि बिल्कुल उन बस्तियों में बन गया जो कि नदी के बिल्कुल निकलते ही मुहाने पर है, तो उन बस्तियों में नुकसान कम हुआ है। आगे जाकर के पानी थोड़ा फैल भी जाता है और आगे पानी की डिस्चार्ज की भी गुंजाइश है। जो कंजेशन वाला इलाका था, जहां से आगे ड्रेनेज नहीं था पानी का, वहां रिवर फ्रंट बन गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उस पूरे नुकसान की भरपाई होगी। आश्रय स्थलों में जो लोग हैं उनके रहने, खाने पीने के, यहाँ तक कि अगर परिवारों में छोटे बच्चे हैं तो उनके दूध तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी ताकत इंतजामों में झोंक रखी है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच के और यहाँ बाढ़ प्रभावितों के बीच इन सारे इंतजामों का रिव्यू करने वाले हैं। जी भंवर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी स्कूल हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं शांति धारीवाल, इसके बाद आगे कहां पर जाने का उनका कार्यक्रम है? देखिए, ये वो स्कूल है जहां बहुत सारे बाढ़ पीड़ित हैं। मैं एक बार फिर से, चूँकि यहाँ से विदेश मंत्री शांति धारीवाल निकल चुके हैं, मैं आपको उस स्कूल का भी जायजा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितने लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं, किस तरह की इनकी मांगे हैं। देखिए, अमित धारीवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, उनसे मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अमित जी, यहाँ पर शांति धारीवाल जी आए हैं, लोगों से मिले हैं, कहा है कि हर आदमी को जिसको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार देने को प्रतिबद्ध है। किस तरह की बातें बाढ़ पीड़ितों की निकल के आई है? बाढ़ पीड़ित जब इस तरीके की जो धारीवाल साहब ने घोषणा करी है, बहुत खुशी है। और 2019 के अंदर भी 4 बार सर्वे करवाया था और जो भी बाढ़ पीड़ित क्या नाम से आदमी था और जो भी परिवार था, उनको पूरी सहायता करने की मदद की गई थी, पूरी सहायता करी गई थी। और इस बार भी वही होएगा। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि जो भी बाढ़ पीड़ित है और जो भी प्रभावित परिवार है उसको मुआवजा मिलेगा। उसी क्रम के अंदर धारीवाल जी ने आज यहाँ पे बोला है। और जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं और जिनके घर में वाकई नुकसान हुआ है, सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के अंदर और जो भी नाम सर्वे के अंदर आएगा, जिस भी परिवार का नाम सर्वे में आएगा, उसको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। अमित धारीवाल जी, लेकिन बड़ी घोषणा ये की है आज की रिवर फ्रंट का पार्ट 2 आने वाला, यानी कोटा शहर बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निजात पा जाएगा, एक बड़ा इलाका। सर देखिए भंवर जी, एक बात बताऊँ आपको, जो इधर वाला इलाका है जहाँ पे हेरिटेज बन रहा है, हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है, वहाँ पे पूरी राहत जो सौगात है वो भी दी जाएगी रिवर फ्रंट की और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अभी घोषणाएं भी बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।